ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो आप लोग एक एक करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले वीर कृष्ण जी कुछ पूछना चाह रहे थे। मेरे दो बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है जो कि थोड़ा हालांकि पर्सनल है, बट हो सकता है किसी को प्रेरणा मिले। हालांकि पोस्टिंग नहीं, लेकिन पर्सनल क्वेश्चन है। मैं काफी देर सोचा भी पूछेंगे। मुझे आप इतने अच्छी आपकी डेली 64 माला होती है, साधना इतनी अच्छी होती है, इतनी सेवा होती है। मैं सोच रहा था अगर आप चाहें, अगर आपको उचित लगे तो आप थोड़ा डेली रूटीन अपना बता सकते हैं। मेरा जनरल रूटीन मैं बताता हूँ, फिर कभी कभी कुछ सेवा और प्रोग्राम बढ़ने के कारण नहीं हो पाता 64 राउंड। तो इसलिए मैंने ऐसा बनाया है कि एकादशी के दिन 128 राउंड्स करने का। तो मैं मोस्टली 110 120 माला 125 128 का भी हो जाता है, तो कवर अप हो जाता है। तो ऐसे महीने में मतलब फिर एवरेज डेली का 64 राउंड्स मैं साधना रिपोर्ट एक अच्छा तैयार करके रखता हूँ। तो उसमें मुझे पता चलता है कि हर मंथली वाइज कितना जाता है। कभी 64 65 ऐसे एवरेज चला जाता है। ये भगवान की कृपा है। ये एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि मैं सुबह 4:30 बजे से लेकर के रात को 10:30 बजे तक एक मिनट भी ऐसा जो है वेस्ट नहीं जाता है। एक एक मिनट भी पूरी तरह से एंगेज रहता है। 4:30 बजे उठ के भगवान का हम मंगला आरती अटेंड करते हैं 5 बजे तक। 5 बजे से फिर जो है मैं ड्रेसिंग के लिए जाता हूँ। श्री श्री गौर निताय का अभिषेक कराना, श्रृंगार करना, ड्रेसिंग करना। तो मैं छोटे डीटीज का करता हूँ। कभी कभी बड़े विग्रह का करते हैं तो पूरा समय लग जाता है। 5 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक पूरा समय चला जाता है। लेकिन छोटे विग्रह का जब मैं प्राय ज्यादातर वही करता हूँ तो मेरा 6:15 बजे तक हो जाता है, 6.25 घंटे में। फिर 6:15 से 7 बजे तक मैं माला जप कर लेता हूँ। तो 8 9 माला 10 माला उस टाइम पे हो जाता है। उसके बाद फिर आरती करके 7:30 बजे जो है 7:35 तक आके क्लास करता हूँ। 8:15 हो गया, 8:15। और उसके बाद भागवतम क्लास टेम्पल का अटेंड करता हूँ। और ऐसे 9 9:15 बज जाता है। 9:15 बजने के बाद फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट लेके मैं रेस्ट ले लेता हूँ। और वो करने में रेस्ट लेते लेते लगभग 9:45 से लेकर के 11 बजे तक जो है रेस्ट हो जाता है। फिर 11 बजे उठ करके 1 घंटा, कभी कभी 100 घंटे, तो फिर 11:15 11:30। तो नहाने, कपड़े धोने, इस सब में बहुत कम समय मेरा लगता है। 15 से 20 मिनट में सब कुछ हो जाता है। तो 11 बजे भी उठा तो 11:15 बजे तक 11 11:20 से मैं चैंटिंग चालू कर देता हूँ। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि 11:15 से लेकर के फिर अपना जब तक और कथा नहीं आता है तो इस बीच में मैं कोई ज्यादा बात नहीं करता किसी से। केवल बहुत अर्जेंट कॉल आते हैं, वीर किसी को अगर कभी कॉल किए या गोकुलेश्वर को कॉल किए तभी मैं पिक करता हूँ। अदरवाइज मैं किसी को फोन नहीं उठाता हूँ, साइलेंट में रख देता हूँ। और फिर तो इस बीच में मेरा फिर लगभग मान लीजिए 2.5 से 3 घंटे मिल जाते हैं। इसी में मैक्सिमम राउंड्स फिर हो जाते हैं आराम से। 32 राउंड्स के आसपास, 32 35 राउंड्स और हो जाते हैं। और 10 राउंड सुबह हो जाता है तो 45 राउंड्स तक ऐसे हो जाते हैं। इन जनरल में बता रहा हूँ। तो इन जनरल जब मेरा शेड्यूल ऐसा रहता है तो गौर कथा के पहले तक 40 से 45 राउंड्स हो जाते हैं। फिर गौर कथा कंप्लीट किया उसके बाद फिर 2 घंटे और मिलते हैं 5 बजे तक। या 1.5 घंटे मिलते हैं कभी कभी। तो उसमें फिर हो जाते हैं लगभग 60 के आसपास राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद फिर मैं फ्री हो जाता हूँ। तो कोई भी सेवा है, कहीं प्रोग्राम के लिए जाना है या किसी भक्त से फॉलो अप करना है, बातचीत करना है, तो वो मैं कर पाता हूँ। फिर कभी रीडिंग कर लेता हूँ तो इस तरह से। या कभी फिर सेवा या नहीं रहता है तो मैं और एक्स्ट्रा राउंड भी कर लेता हूँ, 70 75 80 राउंड्स। ताकि क्योंकि किसी किसी दिन ऐसी स्थिति हो जाती है कि सेवा ज्यादा हो जाता है, सुबह से ही कुछ प्रोग्राम है, तो उस वक्त उस दिन फिर 32 40 45 माला ही होता है तो कवर अप हो जाता है। तो ऐसे मिलजुल के कंप्लीट हो जाता है। फिर 7 बजे से अपना ऑनलाइन क्लास, उसके बाद फिर 9 बजे का क्लास, 9:30। और उसके बाद फिर
थोड़ा आधे घंटे, सवा घंटे, 45 मिनट रीडिंग करके 10:30 तक लगभग फिर रेस्ट ले लेता हूँ। फिर वापस से 4 बजे उठ जाता हूँ। तो ये सच में मेरे जीवन में भगवान चैतन्य महाप्रभु की बड़ी विशेष कृपा है कि सुबह 4 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मेरा एक एक मिनट जो है ऐसे है, मतलब फिक्स हो जाता है कि इसके लिए देना है। तो ऐसे इसीलिए सभी भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि आपके जीवन में जो भी गैप्स हैं, टाइम गैप्स हैं, उसको इतना आप भगवान के भक्ति के ऐसे टारगेट लेकर के रख लीजिए ताकि वो गैप जब जैसे ही टाइम गैप मिले तो वो फिल हो जाए अपने आप ही। यानी समय आपके पास बल्कि कम पड़ना चाहिए। एक हिज होलीनेस भक्ति परिवराजकाचार्य स्वामी महाराज जो है मायापुर के, तो वो बता रहे थे कि डिवोटी मतलब भक्त मतलब कि उसको अपना दिनचर्या ऐसे शेड्यूल करना चाहिए कि उसके पास 36 घंटे कृष्ण के लिए करने के लिए कुछ होना चाहिए। मतलब एक दिन में 36 घंटे का सेवा होना चाहिए उसको, तब जो है वो माया से पूरी तरह से बचा रहेगा। लेकिन सम और अदर ही हैज टू फिनिश समथिंग, एडजस्टमेंट करते करते 24 घंटे में करना है। तो इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सभी भक्तों से कि आप लोग ज्यादा जप करिए, टारगेट बनाइए, है ना। ऑफ कोर्स अगर टारगेट मिनिमम तो 16 माला करना है, वो प्रभुपाद जी ने दिया है। उसके ऊपर हमको और एक्स्ट्रा अपना खुद का पर्सनल टारगेट बनाना चाहिए कि मैं अब डेली का मैं 25 माला, 32 माला, 40 माला करूंगा। अब किसी दिन बिजी हो गया है तो उसको फिर कवर अप कर लेना चाहिए। इसलिए एकादशी में हम लोग महीने में 2 एकादशी आती है, तो अगर एकादशी में आप बाकी सब कार्यों को थोड़ा स्थगित करके केवल हरिनाम पे फोकस करेंगे तो उस दिन अच्छा माला जप हो सकता है, 100 माला, 120 माला। तो किसी किसी दिन कम होता है तो वो कवर अप हो जाता है। ओके। मैं तो बड़ा सरप्राइज हूँ, हालांकि सबने भी थोड़ा देखने का अवसर मिला था। उन्होंने कितना अच्छा शेड्यूल, मैंने चैंटिंग भी 64 राउंड्स, रीडिंग भी हो जाती है, रीडिंग भी कर लेते हैं 1 घंटे करीब करीब, हियरिंग भी हो लेते हैं, मॉर्निंग क्लास होते हैं, तो चैंटिंग रीडिंग हियरिंग भी हो रहा है, प्लस सेवा ठाकुर जी की डीडी सेवा करते हैं, प्लस ऑनलाइन क्लास की 4 घंटे की सेवा है, और प्लस प्रोग्राम भी करते हैं, तो सेवा भी हो गई, वैष्णव सेवा भी हो गई, ठाकुर जी की सेवा भी हो गई, और साधना चैंटिंग रीडिंग हियरिंग हो गया, रेस्ट भी हो गया। और क्या गजब को शेड्यूल है। दिमाग दिमाग कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, हिल जाता है। तो भगवान बुद्धि देते हैं। भगवान, मैं ये इसलिए मैं बार बार भक्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ। कोई भी भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी 16 माला नहीं हो पा रहा है या एकादशी में हम टाइम नहीं निकाल पा रहे, तो मैं इसलिए एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ क्योंकि वो मैं खुद करके देखा, मुझे वो हेल्प मिला। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि कठिन से कठिन कार्य सरल बन जाता है अगर हम श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हैं, और सरल कार्य भी कठिन हो जाता है अगर हम उनको भूल जाते हैं। तो आप में से जो भी भक्त, स्पेशली भक्ति में जो सीरियस बनना बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, जिनका इच्छा है कि हम ज्यादा नाम जप करें, ज्यादा सेवा करें, तो आप वो टारगेट ऐसा फिक्स करिए और चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करिए, उनका स्मरण करिए, उनका नाम लीजिए। तो आप देखेंगे कि उनकी कृपा से संभव है। अगर सिंसियर डिजायर रहेगा तो भगवान आपको फिर बुद्धि देंगे और आपके जीवन में ऐसा अरेंजमेंट करेंगे। भगवान बुद्धि देंगे तो आप हो पाएगा। और भगवान कैसे बुद्धि देते हैं, भगवान को बार बार स्मरण कराएंगे आपको कि आपका ये गोल है, ये लक्ष्य है, आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक लेटर में एक भक्त को लिखते हैं, बताते हैं कि व्हाट शुड बी आवर ओनली प्रेयर, भगवान से हमारा केवल एकमात्र प्रार्थना क्या होना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं उसमें कि आवर ओनली प्रेयर्स टू द लॉर्ड शुड बी दैट ओ माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर प्रेजेंट विद इन माई हार्ट एज सुपर सोल, सो काइंडली काइंडली ऑलवेज मेक मी रिमेम्बर अबाउट यू। हमेशा मुझे आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हैं 24 घंटे। तो आप मेरी यही आपसे ही प्रार्थना है कि लेट मी नॉट फॉरगेट यू इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, कि मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। आप हमेशा मुझे अपना स्मरण करा के रखिए। ये हमको प्रार्थना कॉन्स्टेंटली भगवान से करना चाहिए। तो अगर ये करेंगे तो भगवान फिर मदद करते हैं। प्रभु जी, आपने जो वीडियो डाली थी ना, मतलब वो यूट्यूब पर, तो मैंने एक एक करके अब सब सुन रही हूँ। तो तीजा और चौथा श्लोक है ना भगवत गीता का, तो उसमें अहंकार की बात हुई है, तो मुझे उसके बारे में जानना है, कैसे मिटाए कौन अहंकार को। कौन सा श्लोक? 3rd चैप्टर का आपने, हाँ, श्लोक संख्या 3 और 4 के बारे में बताया है ना, जो पहले से 3। शुरुआत की है मैंने, पहले में थी अच्छा नहीं ना अच्छा, प्रभु जी, इसीलिए। ओके ओके। हरे तीसरा और कृष्ण। चौथा श्लोक है, हाँ तो एक बार देखना पड़ेगा कौन सा श्लोक है। हाँ, तो कोई बात उसमें नहीं प्रभु जी। ठीक है, तो उसमें आप सुनते जाइए। हाँ आपको
जो इसमें जो लगेगा तो आप पूछ सकते हैं। मतलब प्रभु जी आपने उसमें ऐसा बोला था कि मतलब जैसे मैं एक उदाहरण देकर बताती हूँ कि आप जैसे वासण होते हैं तो वहां पर धूल मिट्टी, वासण के अंदर धूल मिट्टी नहीं होती, मतलब आत्मा है तो आत्मा के मन और सारी दूसरी प्रक्रियाओं में हमारा जो होता है ना, वहां से आत्मा तो शुद्ध ही होती है हमारी, पर हाँ उसको मतलब मन से मैंने अच्छा वैसा अच्छा। कुछ समझा। हाँ, हाँ मतलब मतलब उसमें ऐसा है अहंकार कि भी जो था। हाँ भौतिक तत्व जो है, मन बुद्धि हो या शरीर हो, ये भौतिक तत्व आत्मा के ऊपर जस्ट आवरण है। आत्मा हमेशा शुद्ध रूप में बनी रहती है। बस ये जो अहंकार है, मिथ्या अहंकार जिसको बोलते हैं, फॉल्स ईगो, उसके कारण, उसके प्रभाव में आकर के आत्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई मतलब अपने आप की पहचान करता है कि मैं ये मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ये गलत एक विचारधारा को अपने हृदय में आत्मा ले लेता, स्वीकार कर लेता है। और इसीलिए अपने आप को शरीर मन बुद्धि से पहचान करने के कारण शरीर मन बुद्धि जैसे जैसे परिवर्तन से गुजरता है, उसके कारण वो आत्मा सोचता है कि मेरा परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रकार से दुखी होता है, व्यथित होता है, चिंता में आ जाता है। तो ये चीज था। हरे ओके। कृष्ण। ओके, ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैंने आपसे पर्सनल भी एक क्वेश्चन पूछा था कल परसों, कि नाम जप और कथा दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको इम्पोर्टेंस दें ज्यादा। तो आपने मुझे बताया था कि इंस्पायर जो चीज करें, मतलब अपने को पर्सनल, तो वो थोड़ा सा मैं चाहती थी कॉमनली आप थोड़ा सा बता दें। हरे कृष्ण। एक्चुअली हाँ मैं समझ गया। एक्चुअली नाम जप जो है निर्भर करता है हम भगवान की कथा कितनी मात्रा में सुनते हैं। तो इसलिए विशेष रूप से प्रारंभिक अवस्था में जब तक हम अनर्थ निवृत्ति के स्टेज को प्राप्त करके निष्ठा की स्थिति में नहीं पहुंच जाते हैं, एक निष्ठ नहीं हो जाते, यानी जब तक हमारे अनर्थ लगभग प्राय नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, ऑलमोस्ट 75% अनर्थ खत्म हो गया है, वो फिक्स्ड अप हो गया है। अब अगर आसमान सूर्य जो है अपनी दिशा बदल सकता है, लेकिन वो भक्त जो है हरिनाम का आश्रय नहीं छोड़ेगा। हाँ, तो निष्ठा के स्टेज में जो हो जाते हैं, उस स्थिति तक पहुंचने तक जो है भगवान का कथा सुनना उस फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। वो सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ? और निष्ठा के स्टेज के बाद भी जो भक्त होते हैं वो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, कथा सुनते ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उनको फिर रुचि आने लग जाती है, वो और सुनना पसंद करते हैं, नाम जप भी करना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कथा सुनना है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम हरिनाम के जप करने के लिए प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, और हरिनाम क्यों जप करना उचित भाव को विकसित कर सकते हैं। ओके हरे कृष्ण जी, नेक्स्ट। मतलब न्यू फाइट के लिए दोनों जरूरी है ना, नए भक्तों के लिए दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है पहले। यस हाँ, नए भक्तों के लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कथा पे ज्यादा विशेष जोर दिया जाता है कि वो सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे कोई भक्त है बोलता है प्रभु जी मैं तो 16 माला करता हूँ, 25 माला करता हूँ, 32 माला करता हूँ, तो अब मुझे तो पूर्ण विश्वास है हरिनाम में सब कुछ है, तो मैं कथा क्यों सुनूं। लेकिन वो चल नहीं पाएगा ज्यादा दिन तक। हमने देखे हैं ऐसे कई भक्त जो लोग माला तो खूब करते हैं। एक एक्चुअली एक यूथ आया था, आज से लगभग 5-6 साल की पहले की बात है। तो वो नाम जप चालू किया, और धीरे धीरे वो डेली 108 माला जप करने लग गया। हाँ, तो बहुत अच्छा था, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह 108 माला जप करता है। लेकिन फिर वो क्लासेस अटेंड करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे मंदिर आने बंद कर दिया। तो भी वो कर रहा था किसी तरह से, फिर धीरे धीरे 64 में आ गया। फिर अभी उसका आता पता नहीं है, एक माला भी नहीं जप करता है, कहीं मिलता ही नहीं, दिखता ही नहीं मंदिर में। तो ये स्थिति हो जाती है। तो इसलिए हमको पूरे लाइफ टाइम जो है भक्ति करते रहना है कंसिस्टेंटली। तो श्रवणम इसलिए बहुत जरूरी है नाम जप के साथ साथ। ओके, आपको मैं इसका रेफरेंस भी दे देता हूँ। हमारे एक बहुत सीनियर वरिष्ठ भक्त हैं, हिज ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु, आप में से शायद कुछ भक्त जानते होंगे, जो 128 माला डेली करते हैं। तो मैं उनसे पर्सनली पूछा, प्रभु जी यहाँ पे आए थे, भागवतम क्लास दिए, बहुत सुंदर भागवतम क्लास दिए। क्लास के बाद मैं मिला प्रभु जी को, मैं पूछा कि मुझे भी प्रेरणा मिलती है आपसे बहुत, मैं भी जप करना चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे को यही बताया वो प्रभु जी कि आप ऐसे आपके टाइम को शेड्यूल करो, प्रायोरिटी रखो आपके नाम जप का, और फिर उसके बाद जो सेवा है, प्रचार है, वो उस तरह से उसको प्रायोरिटी करो। और एक इंस्ट्रक्शन दिए कि भागवत सुनना बंद मत करना, और भागवत पढ़ना बंद मत करना, कम से कम 2 घंटा भागवत पढ़ो और सुनो, ऐसा बोले तो आपको हमेशा प्रेरणा बना रहेगा, पूरे जीवन आप कर पाओगे। तो ये सत्य बात। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिज्ञा माता जी। हरे हाँ कृष्ण जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। हेलो,
प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी अगर हम मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत अच्छा रहता है कि एकदम उठे फ्रेश, एकदम बढ़िया। सुबह 6 बजे या 6:30 से पहले ही 16 से 20 राउंड्स कंप्लीट हो गए। रीडिंग हीडिंग सब बढ़िया, एकदम शाम तक मतलब सब एकदम बहुत अच्छा अच्छा ओके रहता है। ओके। और जहाँ कभी कभी क्या कभी होता कभी है नहीं कि हो पाता है कभी कभी तो प्रभु जी ना हफ्ते में मतलब या मंथ में 2-3 बार ऐसा होता है कि मैंने जैसे कल की साधना रिपोर्ट, कल मेरे 16 राउंड से नहीं हुई है। मैं कोशिश कर रही थी पर फिर रात तक नहीं हुई है, मैं सो गई फिर। हम बस समझ गए, जहां तक मैं आपका प्रश्न समझ पाया। तो ऐसा है आपका प्रश्न कि हम कभी कभी तो फॉलो कर पाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, अच्छे से नाम जब श्रवण कीर्तन सब करते हैं तो हमारा उत्साह बना रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश, या तो हेल्थ इशू है या थक गए हैं या जो भी है, तो हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, या हमारा समय भौतिक कार्य में, भौतिक शरीर को मेंटेन करने में, इसी में ज्यादा निकल जाता है। तो फिर उत्साह कम हो जाता है, फिर नहीं हो पाता है। हाँ, तो ये प्रायः सबके साथ होता है जो भी भक्त हैं। हाँ, और ये शुरुआत में हमेशा ऐसा ही होता ही है। तो इसका एक सिंपल सा चीज है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि एक जो हिंदी में कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा। हाँ, मान लीजिए किसी कारण आपका हेल्थ खराब है, कुछ भी इशू है, तो आप नहीं उठ पाए, तो जिस समय उठे उसी समय सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आपके 3 घंटे व्यर्थ चले गए। आप ये सोचिए कि अभी आगे के 15 घंटे बचे हुए हैं, तो 15 घंटे में आप 16 माला क्या, 64 माला भी कर सकते हैं, बहुत सारा नाम जप भी कर सकते हैं, और बहुत सारा श्रवण भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा आगे का सोचना चाहिए कि मेरे पास और अभी बचा कितना है, वो सोचना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे ना, फिर हम अब अगले दिन के लिए तैयार हो गए, तो अगले दिन हम अच्छे से समय पे उठ पाएंगे। लेकिन अगर हम डिस्करेज हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे कि अरे मैं तो कितना पतित हूँ, कितना नालायक हूँ, अलार्म भी लगाया था 4 बजे का, लेकिन बार बार अलार्म प्रभु को भी मैंने मार दिया, थप्पड़ लगा के, थप्पड़ मार मार के उनको भी स्नूज कर दिया बार बार। तो मैं कितना पतित हूँ, नालायक हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सोचते रहेंगे तो हमारे अंदर आलस्य बना रहेगा नाम जप करने के लिए। नाम माला लेके बैठ भी जाएंगे लेकिन फिर भी माला हो नहीं पाएगा, 2 घंटे बाद भी 2-4 माला हुआ रहेगा किसी तरह से, इस तरह से। तो इसलिए हमेशा इसलिए एक भाव भक्ति के एक गुण में बताया गया है, आशाबद्धम। जो भक्त होता है वो अव्यर्थ कालत्वम तो है, कि एक क्षण को भी वो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता, लेकिन साथ ही साथ में आशाबद्धम भी है, कि अगर उसको एक क्षण का भी समय मिल गया तो उसको आशा लगी रहती है कि हाँ, इसको मैं परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल कर लूंगा तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो भक्त को इस तरह से कार्य करना चाहिए। और दूसरा चीज हमको ये जानना चाहिए कि हम अभी जिस स्थिति में हम शुरुआत कर रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप में बहुत सारे भौतिक जो मटेरियल ऑब्स्टेकल्स हैं, भौतिक बाधाएं आएंगी, हमारे खुद के साथ शरीर के कारण और अन्य हमारे जो भौतिक कार्यकलाप के कारण, जिसके कारण हम जो है हमेशा कंसिस्टेंटली नहीं जा पाएंगे। तो हमको हताश नहीं होना चाहिए, हमको प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करते रहने से ये पॉसिबल है, धीरे धीरे हम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रयास करते लगे रहना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, थोड़ा सा और ऐड करना है कि कहते हैं कि भक्ति में फॉल डाउन होता है, और मतलब एक बार फॉल डाउन अगर हो गया तो इंसान ऊपर उठ सकता है, लेकिन अगर दोबारा हुआ तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, कई बार नहीं उठ पाता। फॉल तो फॉल हाँ, डाउन क्या मतलब है? फॉल डाउन का मतलब अलग होता है। फॉल डाउन का मतलब होता है कि जो भक्ति को पूरी तरह छोड़ दिया और पूरी तरह पाप कर्म में लग गया, उसको फॉल डाउन बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई सुबह डेली 4 बजे उठ रहा है और किसी दिन 7 बजे उठ गया तो फॉल डाउन हो गया उसका, वो फॉल डाउन नहीं है ना, वो उसको फॉल डाउन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको, उसके लिए मत ऐसा चिंतित होइए। और फॉल डाउन भी ओके। एक बार हुआ चाहे 10 बार हुआ है, भगवान बार बार मौका देते हैं। व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति से उठ सकता है, लेकिन ये जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार जो है नियम तोड़ेगा, पाप करेगा और माला जप नहीं करेगा, तो उसको उठने में उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा, उतना ही मुश्किल होता जाएगा उसके लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम 4 नियमों का स्ट्रिक्टली पालन करें। और 16 माला का जप जो है, जो बेसिक मिनिमम जो प्रभुपाद जी दिए हैं ना, अगर कोई भक्त उतना करता रहेगा ना, तो फिर वो एडवांसमेंट कर सकता है आसानी से। ओके। ओके प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मान लीजिए अर्जुन को जैसे, सॉरी, दुर्योधन ने जैसे अर्जुन जी को बोला था कि हम सुई के नोक के बराबर नहीं करेंगे, तो इसलिए उनके साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे, उनको हर चीज न्याय दिलाए। तो ऐसी स्थिति हमारी हो जैसे, और हमारी भक्ति में डिस्टरबेंस हो रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए प्रभु जी?
हमको कृष्ण का पूर्ण आश्रय लेना चाहिए, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए और हमको प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि भगवान मैं आपका शुद्ध भक्ति करना चाहता हूँ, आपकी भक्ति में मुझे प्रगति करने के लिए, आपकी भक्ति में बढ़ने के लिए मुझे आप जो भी अरेंजमेंट है, जो भी आपको उचित लगता है वैसी परिस्थिति में आप रखिए। ये हमको प्रार्थना करना चाहिए, भक्त ये प्रार्थना करना चाहिए। हमको भगवान से डिमांड नहीं करना चाहिए कि भगवान मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास अभी धन की कमी है। आप तो लक्ष्मीपति हैं, तो लक्ष्मी जी को थोड़ा बोलिए ना कि कुछ कृपा का टैक्स मेरे तरफ डाल दें, थोड़ा धन आ जाए तो मैं फिर भक्ति कर पाऊंगा। तो वो हमको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत ऐश्वर्य होगा, इस चीज की कमी है, ये पूरा हो जाएगा तो हमें भक्ति कर पाऊंगा। नहीं, भगवान जानते हैं। तो इसलिए भगवान को हमको यही प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान आपकी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे जो जरूरत है आप कृपा करके वो दीजिए, वैसा अरेंजमेंट करिए आप। हाँ? आपको लगता है कि मैं गरीब रह करके भक्त बन सकता हूँ तो आप मुझे पूरी गरीबी में रखिए। आपको लगता है कि मेरे साथ मेरे जीवन में जब बहुत दुख आएंगे तब भी मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ तो आप मुझे दुख दीजिए। आपको लगता है कि मेरे जीवन में जब सुख आएगा, खूब ऐश्वर्य होगा, तब मैं भक्ति में आगे बढ़ सकता हूँ तो आप दीजिए। यानी आपकी जैसी इच्छा करिए। मेरा बस उद्देश्य ये है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके शरण कमलों में पूर्ण आश्रय प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से हमको प्रार्थना करेंगे तो भगवान जानते हैं, भगवान फिर सब अरेंजमेंट करते हैं। और हम अपनी तरफ से जो कर्तव्य है वो नहीं छोड़ने के लिए बोल रहे हैं। आपका जो कर्तव्य है, भौतिक कर्तव्य, उसको करते रहिए, उसको मना नहीं किया जा रहा। ओके जी ठीक प्रभु है, जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। पंचांग। हरे कृष्ण। चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न हैं। एक है कि चैतन्य महाप्रभु वॉज ऑल्सो कृष्णा, सो वाई ओनली 10 अवतार एंड नॉट 11? तो 10 अवतार जो है ये एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है, एक अलग अलग आचार्य अलग अलग भाव में या अलग अलग प्रकार से वर्णन करते हैं। तो ऐसे भागवत में तो 22-24 अवतारों का भी वर्णन है। हाँ, तो 10 अवतार का भी वर्णन है कहीं पे। तो लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये 24 अवतार मैंने वर्णन किए हैं। मैं तो ऐसे काउंट किया तो 22 आया, कुछ लोग 24 बोलते हैं। एनीवे जो भी है, 22 हो या 24 हो, डजेंट मैटर मच। लेकिन फिर उसके बाद लिखते हैं कि ऐसे भगवान के अवतार असंख्य असंख्य अवतार हैं ऐसे भगवान के, इनकी गणना नहीं की जा सकती। इसलिए वो उदाहरण दे दिए कि जैसे वेव्स होते हैं समुद्र में, जैसे वेव्स को कोई काउंट नहीं कर सकता, वैसे अवतार का कोई काउंट नहीं है। लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक आपको बता दिए जो ह्यूमन सोसाइटी में रिलेटेड थे, इसलिए बता दिया। अदरवाइज भगवान के बहुत सारे अवतार होते हैं। और दूसरी बात, चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है शास्त्रों में खुल के नहीं बताया गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छुपे हुए अवतार हैं, हिडन इनकारनेशन है। अपने आप को प्रकट नहीं किए कि मैं अवतार हो, भगवान वो कृष्ण के अपने भक्त के रूप में आए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ज्यादा वर्णन प्राप्त नहीं होता है ये अवतार के रूप में। ओके, और एक और प्रश्न है रमीला माता जी का। ठीक है, पूछ लीजिए जल्दी से। यस, रमीला पटेल माता जी सुन पा रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, और हरे कृष्ण। ये जगन्नाथ जी का जो विग्रह, श्री विग्रह है जगन्नाथपुरी में, तो ऐसा सुनते हैं कि उनके अंदर जो है कृष्ण भगवान का हृदय आज भी धड़धड़क रहा है। तो हाँ, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए ना प्रभु जी। इसमें प्रकाश क्या डालूं? वो तो ऑलरेडी प्रकाशित है कि जगन्नाथ कृष्ण है। जय गौरा से कृष्ण से ही जगन्नाथ, जगन्नाथ ही कृष्ण है और कृष्ण मौजूद है, तो उपस्थित है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ मंदिर में। तो जाके उनका नहीं, दर्शन कर सकते हैं। ये बात तो जब नहीं। ऐसे सब बोल रहे हैं कि जब कृष्ण भगवान धराधाम छोड़ के गए तो उनका हृदय उस वक्त रह गया, हृदय नहीं चला, हृदय रह गया। नहीं नहीं, वो हृदय ये आज सब भी जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में है, ऐसा सब बोलते हैं। हाँ, तो श्री विग्रह में, जगन्नाथ जी के श्री विग्रह में हृदय कृष्ण का ही हृदय है, क्योंकि वो कृष्ण ही है। कृष्ण का हृदय कृष्ण के पास ही तो होगा, तो कृष्ण ही है जगन्नाथ जी, कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा हमने नहीं सुना है कि कृष्ण जाते वक्त अपना हृदय निकाल करके जगन्नाथ के उसमें डाल के गए। जगन्नाथ कोई बस ऐसे नहीं कि लकड़ी का कोई पुतला है, फिर बाद में कृष्ण ने अपना हृदय डाला तब वो कृष्ण बने। जगन्नाथ जगन्नाथ ही है, पूरा जगन्नाथ का जो विग्रह है वो कृष्ण ही विग्रह है, सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए उनको दारू ब्रह्म के रूप में जाना जाता है। दारू मतलब लकड़ी और ब्रह्म मतलब सच्चिदानंद विग्रह है। दारू ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ठीक है, तो अभिन्न है, वो कृष्ण ही है स्वयं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं कि वो कृष्ण है। बहुत सारे जगन्नाथ जी ने ऐसी लीलाएं की। ओके, योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो आपने तीसरा अध्याय का जो
43 वाला जो श्लोक बताया, 40, 41, 43, इसमें जो आपने प्रभु जी बताया था कि हमारे जो इंद्रिय है ये सेंस मतलब इंफॉर्मेशन भेजते हैं बुद्धि को, और बुद्धि भेजती है मन को भेजता है, और मन बुद्धि को भेजता है। उसके हिसाब से हमारे इंद्रिय भोग में लग जाते हैं। तो ये जो गलत मैसेज इंद्रियों के थ्रू जो बुद्धि को और मन को जाता है, इसको हम किस तरीके से कट ऑफ करना चाहिए प्रभु जी? हरे हाँ, कृष्णा। इसको कट ऑफ करने के लिए ही तो भगवान 43 नंबर श्लोक में स्पष्ट बताए कि अपने आप को अर्जुन जानो कि तुम, पहली बात तो हमको ये जानना है कि हम ये इंद्रिया मन बुद्धि नहीं है। हाँ, जब हम ये जानेंगे तो समझेंगे कि इंद्रिया मन बुद्धि में एक काम रूपी शत्रु भी निवास कर रहा है। इसलिए इंद्रिया मन और बुद्धि जो भी हमको करने के लिए प्रेरणा देंगे तो कौन दे रहा है? वो हमारा खुद का असली प्रेरणा नहीं है, वो काम रूपी शत्रु दे रहा है। इसलिए हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है? जो आत्मा का वास्तविक स्थिति, आत्मा का जो वास्तविक कार्य है, जो भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया है गीता में कि ये करना है, तो अपने आप को एवं बुद्धवे परम बुद्धवा समसभ्य आत्मानम आत्मना, समसभ्य मतलब अपने आप को सम्यक रूपेण आत्मा के स्तर पे स्थित करके, मतलब कि आत्मा का जो कार्य है मैं बता रहा हूँ अर्जुन, उसको करने का प्रयास करो। अपने मन बुद्धि और अहंकार और इंद्रियों के द्वारा जो प्रेरणा मिल रही है उसको मत करो, उसको कंट्रोल करो, नियंत्रित करो। और आत्मा के स्तर पे कार्य करने से धीरे धीरे वो काम रूपी शत्रु जो है उसको भोजन नहीं मिलेगा, अपने आप उसका वो अपने आप जो पराजय हो जाएगा उसका। आराधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी रमीला माता जी ने बोला ना कि श्री कृष्ण जगन्नाथ में श्री कृष्ण का हृदय है, तो मैंने कथा में सुना था, मतलब जगन्नाथ की लीलाएं चल रही थी, वो कथा में प्रभु जी ने बताया था कि मतलब जगन्नाथ के हृदय में साक्षात शालिग्राम है। हरे हाँ कृष्ण। हाँ, तो हो सकता है, तो कोई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ तो कृष्ण ही है। तो कृष्ण के विग्रह में, हृदय में शालिग्राम भी हो सकते हैं। संपूर्ण जगत है उनके हृदय में, उनके विग्रह में। हरे कृष्ण। चंदन मतलब तिलक जो हम लगाते हैं सिर में, उसका अर्थ जी होता है कि प्रभु। हम भगवान के चरण कमलों को अपने सिर में धारण करते हैं। ये जो ऊर्ध्व पौंड्रक कहलाता है, दो भगवान के चरण कमल है ऊर्ध्व पौंड्रक, और फिर भगवान के चरणों में हम तुलसी अर्पण कर देते हैं। तो ये दोनों चीज हो गया, एक तो हमने भगवान के चरण कमलों को अपने सिर में स्थापित किया, धारण किया, और उसके बाद उनके चरण कमलों में तुलसी अर्पण करके सेवा भी कर दिया। एटलीस्ट मैं इस भाव में लगाता हूँ, ये एक भाव। वैसे तो अलग अलग और भी रीजन है तिलक हम लगाते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है मंदिर है, तो मंदिर को हम डेकोरेट करते हैं पूरे, है ना। अपने कमर से ऊपर 12 स्थान में हम अलग अलग डेकोरेशन है तिलक, भगवान के सुंदर मंदिर, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। लेकिन हम जब तिलक लगाते हैं तो इस भाव में हमको लगाना चाहिए कि हम तिलक लगाते वक्त भगवान के चरण कमलों को अपने सिर में धारण कर रहे हैं, और फिर उनके चरणों में हम तुलसी अर्पण कर रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ भाव। ओके, हरे कृष्ण।